गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, सबसे पहले हम बात करें तो कल हम चैप्टर नंबर 10 पर थे, जिसका शीर्षक है पाठ नंबर 10, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी, इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इसमें कवयित्री ने क्या बताया है, देखिए। इसमें कवयित्री ने कहा है कि कानपुर के नाना की, यानी कि इस कविता के अंदर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उनकी वीरता के बारे में कवयित्री ने इसमें बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछे ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, इस स्टैंजा में आपको बार बार बुक ना उठानी पड़े, मैं आपको इस स्टैंजे को बोर्ड पर लिख देती हूँ और फिर इसको क्लियर करती हूँ। देखिए क्या है, यहाँ से लिखिए। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह संतान अकेली थी, नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। खेली थी, बरछे ढाल कृपाण कटारी। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है। बरछे ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं याद उसे जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से, बुंदेले हर बेलो की मुँह से हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर इससे रिलेटेड हम शब्द आपको बताएंगे। हाँ जी, तो देखिए बेटे, अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या कहा है? इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान करते हुए कहा है कि वह जो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की जो रानी है, वह कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। मीन्स वह कानपुर की मुँह बोली बहन थी, यानी कि जो कानपुर के नाना थे, यानी कि नाना साहिब, उनके भाई, उनको बड़े भाई मानती थी उनको वो। तो कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन, मुँह बोली होता है मुँह बोली, यानी कि जिससे हमारा कोई नाता होता है, जैसे हम धर्म के बना लेते कि मेरे धर्म का भाई है, पिता है, माता है, इस तरीके से वो उसकी मुँह बोली बहन थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली, कि कानपुर के जो नाना है वह उनकी मुँह बोली बहन थी, उसका नाम छबीली था। छबीली मैंने कल भी आपको बताया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से सभी छबीली कहते थे। उनके बचपन का नाम मनु था। ठीक है, फिर कहते लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, कि लक्ष्मीबाई, उसका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। संतान अकेली मीन्स इकलौती, केवल एकमात्र संतान थी, वही थी। फिर कहते हैं नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। कहते हैं कि वह नाना साहिब के साथ ही तो खेली है और नाना साहिब के साथ ही पढ़ती थी। वीर शिवा बर्छी ढाल कृपाण कटारे, उसकी यही सहेली थी। अब क्या कहते हैं कि ढाल और कृपाण, फिर कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहते हैं कि बर्छी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। बर्छी एक तरीके से जैसे होती है बर्छी टाइप की, जैसे आपने रामायण देखी हो, रामायण के अंदर जो लक्ष्मण जी थे, उन्हें युद्ध के समय जो बर्छी मारी गई थी, मेघनाथ जी ने जो मारी थी, वो बर्छी यहाँ पर होती है। बर्छी ढाल कृपाण, कृपाण लिख लीजिए तलवार। छबीली आता है पहले तो, छबीली उसके बचपन का नाम, यहाँ पर लिख लीजिए कृपाण। कृपाण होता है तलवार। ठीक है, फिर कहते हैं कि बर्छी ढाल कृपाण, बर्छी ढाल तलवार और कटारी ही उसकी सहेलियां थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो लक्ष्मीबाई है वह बचपन में बहुत सारे वीरता पूर्वक कार्य करती थी, वीरता जैसे काम करती थी, और वह बर्छी ढाल कृपाण और कटारी के साथ ही खेलती थी, और वह उनसे इस प्रकार खेलती थी जैसे मानो वही उनकी क्या हो, सहेली हो। फिर कहते हैं वीर शिवाजी की गाथाएं याद उसे जबानी थी। गाथाएं होती है कहानी, गाथाएं लिख लीजिए, कहानी, गौरव गाथा, गौरव गान, गाथाएं वीरता भरी कहानी, यानी कि कहते हैं कि वीर शिवाजी की गाथाएं याद उसे जबानी थी। उसे वीर शिवाजी की जो वीरता भरी, शौर्य भरी जो कहानी थी, वो
उसे मुँह ज़बानी याद थी। मुँह ज़बानी मीन्स उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, जैसे अब बुक की हेल्प ले लेते हैं, बुक वगैरह की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे केवल और केवल जो वीर शिवाजी जी हैं उनकी जो कहानी है वो केवल मुँह ज़बानी ही याद थी। उसे किसी चीज़ की बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। और जो बुंदेलखंड के लोग गायक होते हैं उनके मुँह से भी हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भरी गौरव कहानी को सुना है। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और क्या कहा है कि वह रानी लक्ष्मीबाई एक मर्दों की भांति युद्ध के मैदान में लड़ी थी और वह रानी लक्ष्मीबाई ही थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक लड़ी थी। तो ये इसकी व्याख्या है। तो बेटे सबसे पहले फिर दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहिब उसकी मुँह बोली बहन थी, जिसके बचपन का नाम जो उसे नाना साहिब क्या कहते थे, छबीली कहकर बुलाते थे। फिर कहते हैं कि लक्ष्मीबाई अपने पिता की एकमात्र इकलौती संतान थी और वह नाना साहब के साथ ही पढ़ी थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी ये सभी उसके बचपन की सहेलियाँ थी, अर्थात वह केवल गुड्डे गुड़ियाओं से नहीं खेलती थी, उसकी रुचि शुरू से ही वीरतापूर्वक कार्य करने में थी। इसीलिए वह ढाल, कृपाण, बर्छी और कटारी को ही अपनी सहेलियाँ मानती थी। फिर कहते हैं कि वीर शिवाजी थे उनकी वीरता और गौरव की कहानी उसे मुँह ज़बानी याद थी, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। फिर कहते हैं कि बुंदेल हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी और बुंदेलखंड के लोक गायकों से भी हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथाएं सुनी हैं, कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक पुरुषों की भांति लड़ती थी। तो ये बेटे इस चैप्टर की सेकंड स्टैंजा की व्याख्या है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराती हूँ। तो देखिए, प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर अति लघु प्रश्न, पहला प्रश्न आता है लक्ष्मीबाई को नाना क्या मानते थे? उत्तर लिखिए। मुँह बोली बहन। सेकंड क्वेश्चन, नाना उन्हें किस नाम से पुकारते थे? उत्तर लिखिए। छबीली या नाना की मुँह बोली बहन कौन थी? छबीली। किसी भी तरीके से लिख लीजिए, उत्तर सेम आएगा। थर्ड क्वेश्चन,
लक्ष्मीबाई के बचपन की सहेलियां कौन कौन थी? उत्तर लिखिए। इसी से व्याख्या से रिलेटेड ही है। लिखिए, ढाल, कृपाण, बर्छी व कटारी उनके बचपन की सहेलियां थी। फोर्थ क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जबानी याद थी? उत्तर लिखिए, वीर शिवाजी की। वीर शिवाजी की। फिर पांचवा प्रश्न लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में किसके भांति लड़ती थी? किसकी भांति लड़ती थी? उत्तर लिखिए, मर्दों की भांति या तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई को नाना क्या मानते थे? मुँह बोली बहन। दूसरा क्वेश्चन, नाना उन्हें किस नाम से पुकारते थे? छबीली। लक्ष्मीबाई के बचपन की सहेलियाँ कौन कौन थी? ढाल, कृपाण, बर्छी व कटारी। रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जबानी याद थी? वीर शिवाजी की। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में किसके भांति लड़ती थी? मर्दों की भांति। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे भी और साथ साथ लर्न भी करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।